हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास 27 है, जिसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो हमारा ISLM मॉडल। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ा था, जिसकी क्लास अपलोड कर दी गई है। आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हो। ISLM मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये मॉडल किसने दिया था। तो ISLM मॉडल was developed by प्रोफेसर हिग्स एंड हेंसन। ये मॉडल प्रोफेसर हिग्स एंड हेंसन के द्वारा दिया गया था। This model was developed by प्रोफेसर हिग्स एंड हेंसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो मॉडल है आपका हिग्स और हेंसन के द्वारा दिया गया था। कि ISLM मॉडल जो मनी मार्केट होता है और गुड मार्केट होता है, उनके बीच के संतुलन को या इक्विलिब्रियम को बताता है। द ISLM मॉडल express the equilibrium of the good market and मनी मार्केट। ये गुड और मनी मार्केट के बीच में इक्विलिब्रियम को, संतुलन को बताता है। जो आपका IS कर्व है वो आपका गुड मार्केट होता है, गुड मार्केट को शो करता है, या प्रोडक्ट मार्केट को शो करता है। गुड मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट, इस इनके इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। और जो आपका LM कर्व होता है, LM कर्व होता है वो आपका मनी मार्केट के बारे में बताता है। आपका IS कर्व आपका गुड मार्केट या प्रोडक्ट मार्केट के बारे में बताता है, उसके संतुलन के बारे में बताता है। और जो आपका LM कर्व होता है वो मनी मार्केट के बारे में बताता है, उसके इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है। इंटीग्रेट्स गुड मार्केट एंड मनी मार्केट। गुड मार्केट आपका क्या हो जाएगा, IS कर्व हो जाएगा, और मनी मार्केट आपका क्या हो जाएगा, LM कर्व हो जाएगा। तो आपसे अगर गुड मार्केट या प्रोडक्ट मार्केट की बात करें तो इसका मतलब है कि हम IS कर्व की बात करें, और अगर मनी मार्केट की बात करें तो इसका मतलब है कि हम LM कर्व की बात करें। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि ISLM मॉडल आपका प्रोफेसर हिग्स एंड हेंसन ने दिया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। आपसे एग्जाम में MCQ में यहीं से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, किसने दिया था। और क्या बताता है, द IS मॉडल एक्सप्रेस द इक्विलिब्रियम ऑफ मनी मार्केट एंड गुड मार्केट। ये मनी मार्केट और गुड मार्केट के बीच में संतुलन या इक्विलिब्रियम को बताता है। IS कर्व गुड मार्केट या प्रोडक्ट मार्केट होता है, LM कर्व को हम मनी मार्केट कहते हैं। इट इंटीग्रेट्स गुड मार्केट एंड मनी मार्केट। ठीक है, सबसे पहले हम IS कर्व के बारे में पढ़ेंगे कि IS कर्व क्या होता है। तो सबसे पहले हम IS कर्व के बारे में पढ़ेंगे कि IS कर्व क्या है। IS कर्व, IS कर्व आपका इन्वेस्टमेंट इन सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, सेविंग फंक्शन है। आई से आपका क्या हो जाएगा, आई से आपका क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट, और एस से आपका क्या हो जाता है, सेविंग। तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग फंक्शन। क्लियर हुआ। IS कर्व रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम इन द गुड मार्केट। मार्केट में इक्विलिब्रियम को शो करता है, और ये जो इंटरेस्ट रेट और आउटपुट लेवल के सभी कॉम्बिनेशंस को बताता है, जहां पे टोटल स्पेंडिंग और टोटल प्रोडक्शन इक्वल होते हैं। तो IS कर्व represents the
IS curve represents the equilibrium in the गुड मार्केट, क्योंकि आईएस कर्व किसकी बात करता है, गुड मार्केट की या प्रोडक्ट मार्केट की बात करता है। हम याद रखिएगा, प्रोडक्ट मार्केट, गुड मार्केट या प्रोडक्ट मार्केट की। आईएस कर्व शोज ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ इंटरेस्ट एंड आउटपुट लेवल। ये इंटरेस्ट रेट और आउटपुट लेवल के सारे कॉम्बिनेशंस को शो करता है, जहां पे आपका टोटल स्पेंडिंग और टोटल प्रोडक्शन आपका इक्वल होता है। इट शोज all combination shows all combination of interest rate and output level को बताता है, where total spending equal to total प्रोडक्शन। ओके, जो आईएस कर्व वो इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग फंक्शन है, और ये गुड मार्केट की बात करता है, प्रोडक्ट मार्केट की बात करता है, जहां पे क्या होता है कि जो कॉम्बिनेशंस होते हैं इंटरेस्ट रेट एंड आउटपुट लेवल के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को शो करता है, जहां पे आपका जो टोटल स्पेंडिंग होती है और टोटल प्रोडक्शन होता है वहां पे क्या होता है, इक्वल होता है। इसीलिए कहा गया है कि आईएस कर्व क्या है कि गुड मार्केट में इक्विलिब्रियम को शो करता है, जहां पे आपका टोटल स्पेंडिंग और टोटल प्रोडक्शन दोनों इक्वल हो जाता है। अब यहाँ फिर हम यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है देख लेते हैं। जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, और जो सेविंग होता है वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम। जो इन्वेस्टमेंट होता है ऑलरेडी हम जो आपकी मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल वाली क्लास है वो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट के बारे में समझाया कि जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है तब इन्वेस्टमेंट लोग ज्यादा करते हैं, और जब आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो उस समय लोग इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, निगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका ज्यादा है तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आप क्या करोगे, कम करोगे। और यहाँ पे अगर सिचुएशन दूसरी देख लेते हैं, ये तो आपका इन्वेस्टमेंट का था, और अगर यहाँ पे आपका, ये तो पहली सिचुएशन होगी, सेकंड सिचुएशन में क्या है, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कम है, तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोनों में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, निगेटिव रिलेशनशिप होता है आपका इन्वेस्टमेंट में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में। आपका इन्वेस्टमेंट और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, निगेटिव रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में, इनवर्स रिलेशनशिप और निगेटिव रिलेशनशिप होता है, या इनवर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट आप कम करोगे, या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो इन्वेस्टमेंट आप ज्यादा करोगे। तो दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, निगेटिव रिलेशनशिप होता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो आपका सेविंग होता है वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। ये तो थी फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में क्या है कि जो आपका सेविंग है किस पे डिपेंड करता है, इनकम पे डिपेंड करता है। जैसी आपकी इनकम होगी उसके हिसाब से आप सेविंग करोगे। तो सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर आपकी इनकम जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं ज्यादा है तो आप सेविंग भी ज्यादा करोगे। अगर आपकी इनकम कम है तो आप सेविंग भी कम करोगे। तो कैसा रिलेशनशिप इनके बीच में, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि जब इनकम बढ़ रही है तो आपकी सेविंग भी बढ़ रही है, और इनकम घट रही है तो आपकी सेविंग भी घट रही है। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन। ओके, क्लियर हुआ। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, जिनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और जो आपका सेविंग होता है वो इनकम पे डिपेंड करता है, इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप सेविंग भी बढ़ाओगे। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब यहाँ पे हम इसका आईएस कर्व का डायग्राम देख लेते हैं। अब इसका हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं।
जो आपका आईएएस कर्व होता है, जो आपका ये आपका आईएएस कर्व हो जाएगा, जो आपका आईएएस कर्व होता है ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, यहाँ पे एक्सिस एक्सिस हो जाएगा। ओ वाई आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओ एक्स एक्सिस पे आप इनकम की बात करते हो, इनकम डिनोट करते हो, ठीक है, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं, इनकम हो जाएगा। ये आपका जो डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है, क्योंकि इंटरेस्ट क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के बीच में। तो आईएएस कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग का हो जाएगा, ये आपका आईएएस कर्व हो जाएगा। ये आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये इनकम हो जाएगी। फिर जैसे ही आपका बढ़ जाता है तो आपकी इनकम कम हो जाती है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सेविंग यहाँ पे कम है। यहाँ पे क्या है, इस सिचुएशन यहाँ पे ए पॉइंट कर लो, ठीक है, ये बी पॉइंट कर लो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है। इस जगह पे क्या है, आपका यहाँ पे सी पॉइंट कर लो, तो यहाँ पे क्या है कि दोनों बराबर है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं वो। तो जो आपका गुड मार्केट क्या बताता है कि गुड मार्केट में संतुलन को शो करता है। यहाँ पे जहां पे दोनों बराबर होंगे, इस जगह पे यहाँ पे क्या था कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा था, सेविंग कम थी। बी पॉइंट पे क्या था कि आपका सेविंग ज्यादा थी, इन्वेस्टमेंट कम था। पर यहाँ पे क्या है, सी पॉइंट पे क्या है, आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर है। तो ये क्या होगा कि जो ये शो करता है कि गुड मार्केट में इक्विलिब्रियम है। तो जो आपका हाईएस्ट कर्व होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है, डाउनवर्ड स्लोप का होता है। जो आपका हाईएस्ट कर्व होता है वो हमेशा ध्यान रखना जो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है, क्योंकि दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो ये था आपका डायग्राम। हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपका जो आईएस कर्व होता है राइट वर्ड कब शिफ्ट होता है और लेफ्ट वर्ड कब शिफ्ट होता है, उस दोनों सिचुएशन के बारे में यहाँ पे हम विद डायग्राम समझ लेते हैं। ये तो था आपका डायग्राम। कॉजेज ऑफ शिफ्ट इन आईएस कर्व, दो तरह से हाईएस्ट कर्व शिफ्ट होते हैं। एक आपका क्या होता है, पहला है आपका सेकेंड, दूसरा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कर्व शिफ्ट rightward and second highest curve shift leftward, दाएं बाएं। दो तरीके से आईएस कर्व शिफ्ट होते हैं यहाँ पे, एक आपका राइटवर्ड शिफ्ट होता है, एक आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। एक आपका दाएं शिफ्ट होता है और आपका बाएं शिफ्ट होता है। कब आपका राइटवर्ड शिफ्ट होता है वो सिचुएशन पहले हम देखेंगे, फिर आपका लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होता है, बाएं तरफ कब शिफ्ट होता है, वो भी सिचुएशन हम यहाँ पे देखेंगे विद डायग्राम। तो सबसे पहले हम ये पहला सिचुएशन हम देखेंगे जो आपका की आईएस कर्व है वो आपका राइटवर्ड कब शिफ्ट होता है, वो सिचुएशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। सिचुएशन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आईएस कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। पहला है, पहली सिचुएशन हो जाएगी आपकी कि पहली सिचुएशन क्या है, आईएस कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, ये दाएं 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 कब शिफ्ट होता है। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम हम देख लेंगे कि जो आईएस कर्व होता है इधर अब क्या होता है, वाई एक्सिस, इधर ओ एक्सिस, इधर हमारा एक्स एक्सिस। ओ एक्स एक्सिस पे हम किसको डिनोट करते हैं, इनकम होता है आपका। ओ एक्स एक्सिस पे हम इनकम लिखते हैं और ओ वाई एक्सिस पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बताते हैं। दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसलिए जो आपका आईएस वक्र होता है, कर्व होता है, वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है। तो ये आपका आईएस कर्व हो गया। तो ये आपका तो ये आपका आईएस कर्व हो गया। तो ये दाएं तरफ क्यों शिफ्ट होता है, राइटवर्ड कब शिफ्ट होता है, ये भी सिचुएशन हम देखेंगे। ये तो था आपका IS1, ये आपका IS2, ये आपका किधर शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड।
आपका दाएं तरफ शिफ्ट हो गया। कब शिफ्ट? पहला राइट वर्ड कब शिफ्ट होता है? जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करते हैं, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। पहला पॉइंट ये हो गया कि गवर्नमेंट राइट वर्ड आईएस कर्व तब शिफ्ट होता है जब आपका गवर्नमेंट ज्यादा आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है। सेकंड क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। थर्ड क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है तो मतलब सेविंग कम हो रही होगी, लोग कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सेविंग कम है, सेविंग कम है, सेविंग डिक्रीजेस। फोर्थ क्या हो जाएगा? सेविंग कम है तो इसका मतलब है कि लोग कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे कंजम्पशन इंक्रीजेस। जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होते हैं तो क्या होता है? इसका मतलब है कि टैक्स रेट क्या है? कम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टैक्स रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीजेस। ये आपके कारण हैं, ये आपके कॉजेज हैं कि जो आपका आईएस कर्व होता है वो दाएं तरफ क्यों शिफ्ट होता है, राइटवर्ड क्यों शिफ्ट होता है। इसलिए शिफ्ट होता है कि उस समय क्या होता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही होती है, गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रही होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ होता है, फिर आपका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो रहे होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रही होती है। थर्ड क्या है कि लोग सेविंग कम कर रहे होते हैं, लोग यहाँ पे सेविंग क्या है? कम कर रहे हैं, तो सेविंग क्या हो गई? कम हो जाएगा। फोर्थ क्या है? कंजम्पशन इंक्रीजेस। जब सेविंग कम है तो इसका मतलब है कि लोग कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, कंजम्पशन ज्यादा होगा तभी तो लोग कंजम्पशन अगर लोग करेंगे, मार्केट में जाके चीजें खरीदेंगे तो मार्केट में क्या होगा? पैसा सर्कुलेट होगा। तो इससे क्या होगा कि जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, तो लोग प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, गवर्नमेंट और एक्सपेंडिचर करेगी, क्योंकि मार्केट में जो मनी है वो घूम रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। अभी अभी यहाँ पे अगर हम कंजम्पशन ना करते, सेविंग ज्यादा करने लगते तो क्या होता कि लोग कंजम्पशन, इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा पहुंच नहीं रहा है, लोग सेविंग करके ज्यादा रख रहे हैं, कंजम्पशन लोग कम कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर लोग कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि, और फिर इंपॉर्टेंट चीज की टैक्स रेट भी कम है। हमने ऑलरेडी अभी इससे पहले आईएएस कर में एक सिचुएशन पढ़ी थी कि जो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है इन्वेस्टमेंट में, इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि जब आपका टैक्स रेट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका टैक्स रेट कम है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो रहा है। तो ये सारी सिचुएशंस हैं, ये सारे कारण हैं कि जो आपका आईएस कर्व होता है, जो आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग फंक्शन है, वो आपका राइटवर्ड शिफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहे होते हैं, सेविंग कम होती है, कंजम्पशन ज्यादा होते हैं और टैक्स रेट यहाँ पे कम हो जाता है। इसीलिए जो आपका आईएस कर्व होता है राइटवर्ड शिफ्ट होता है, जो हमने डायग्राम में यहाँ पे शो किया हुआ है। तो अब हम लोग नेक्स्ट, इतना समझ में आ गया ये वाली सिचुएशन की राइटवर्ड क्यों शिफ्ट होता है। अब लोग नेक्स्ट सिचुएशन पढ़ेंगे जो आपकी कि दाएं तरफ, कि आपका बाएं तरफ क्यों शिफ्ट होता है, राइट लेफ्टवर्ड क्यों शिफ्ट होता है, वो भी सिचुएशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कि नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? आईएस कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड मतलब बाएं। बाएं क्यों शिफ्ट होता है? डायग्राम हम पहले देख लेते हैं इसका। वाई एक्सिस ओ, एक्स एक्सिस, इधर हम इनकम लिखेंगे, इधर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है? आईएस 1 हो गया। ठीक है, तो आइए आपका अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बाएं तरफ शिफ्ट हो जाएगा आपका आईएस 2। तो कर्व आपका ये इधर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड मतलब बाएं। लेफ्ट की तरफ क्यों शिफ्ट होता है? क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करती है, इन्वेस्टमेंट कम होते हैं, सेविंग ज्यादा होती है, लोग कंजम्पशन कम कर रहे होते हैं। तो ये सारी सिचुएशन क्या है कि जो आपका आईएस कर्व होता है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। पहला क्या है, पहली सिचुएशन क्या है? एक्सपेंडिचर कम करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस, कम करती है। सेकेंड सिचुएशन क्या है कि इन्वेस्टमेंट कम हो रहे होते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस, डिक्रीजेस आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? डिक्रीजेस है, कम है। थर्ड क्या है? सेविंग ज्यादा लोग कर रहे होते हैं, सेविंग ज्यादा करते हैं लोग,
यहाँ पे सेविंग क्या हो जाएगी, इंक्रीजेज हो जाएगी, लोग अपने पास पैसा ज्यादा रख रहे हैं, बचा के रख रहे हैं। फोर्थ क्या हो जाएगा, कंजम्पशन कम कर रहे हैं लोग, कंजम्पशन कम करते हैं, कंजम्पशन डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। मेन पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि टैक्स रेट ज्यादा है यहाँ पे, टैक्स रेट क्या है, ज्यादा है, टैक्स रेट इंक्रीजेस। तो ये सिचुएशंस हैं जहां पे क्या हो रहा है कि आपका जो आईएस कर्व है लेफ्ट की तरफ बाएं तरफ शिफ्ट हो रहा है। पहला क्या है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर रही है, फिर सेकंड क्या है, इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं। थर्ड क्या है, लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, लोग अपने पास पैसा बचा के ज्यादा रख रहे हैं। जब अभी हमने सिचुएशन पढ़ा ना कि जब लोग अपने पास सेविंग कम ज्यादा करेंगे, पैसा बचा के रखेंगे, मार्केट में कुछ खरीदने ही नहीं जाएंगे, तो क्या होगा कि मार्केट में पैसा जाएगा ही नहीं। जब जाएगा नहीं तो फिर लोग इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास भी तो पैसा होना चाहिए ना चीजें खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिर कंजम्पशन भी कम हो रहा होगा, टैक्स रेट ज्यादा है। फिर आपका जब आपका टैक्स रेट ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट्स आपके कम हो रहे होते हैं। तो ये सिचुएशन हो जाती है कि आपका जो आईएस कर्व है आपका बाएं तरफ शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये सिचुएशंस थी आपकी। यहाँ पे जो आपका आईएस कर्व होता है गुड मार्केट के बीच में बैलेंस को बताता है, और गुड मार्केट के बीच में इक्विलिब्रियम को शो करता है जो आईएस कर्व होता है। और डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है क्योंकि इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में कैसा इनवर्स रिलेशनशिप होने के कारण। तो था आपका आईएस कर्व। यहाँ पे हमने दोनों सिचुएशंस भी देख ली। अब हम लोग नेक्स्ट है आपका कर्व एलएम कर्व, जिसको हम मनी मार्केट बोलते हैं, उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, क्लियर। तो अब सेकंड कर्व है आपका एलएम कर्व। सेकंड क्या है आपका एलएम कर्व। हमने आईएस कर्व के बारे में पढ़ लिया, अब हम एलएम कर्व के बारे में पढ़ेंगे। एलएम कर्व क्या बताता है, मनी मार्केट मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम को शो करता है। एलएम कर्व क्या है कि जो आपका एलएम कर्व है वो मनी मार्केट को में इक्विलिब्रियम को बताता है। मनी मार्केट एलएम मतलब हो जाएगा कि आपका लिक्विडिटी ऑफ मनी, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ऑफ मनी। ये मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम को शो करता है और लिक्विडिटी ऑफ मनी की बात करता है। लिक्विडिटी ऑफ मनी आपका क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी हो जाएगा। और आपका एस क्या हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई। मनी, मनी सप्लाई आपको कौन डिसाइड करता है, आपका सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है। और ये मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम को शो करता है कि जो मनी आपका होना चाहिए, मनी सप्लाई क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, ताकि मार्केट में इन्फ्लेशन ना आए, महंगाई ना आए। द एलएम कर्व represents the equilibrium in the money market। जो आपका एलएम कर्व होता है वो मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम को शो करता है, where the demand for money, डिमांड फॉर मनी, जिसको हम एमडी से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ मनी, जिसको हम एमएस से शो करते हैं। ये हमें क्या बताता है कि जो आपका एमडी और एमएस क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मनी डिमांड और मनी सप्लाई ऑफ मनी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। द एलएम कर्व रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट। ये मनी मार्केट में संतुलन को बताता है, जहां पे, और क्या बताता है कि जहां पे आपका डिमांड फॉर मनी इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ मनी, जहां पे आपका जो मनी डिमांड फॉर मनी और जहां पे सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई, जहां पे दोनों बराबर होते हैं, वही आप इक्विलिब्रियम को शो करता है। मनी सप्लाई तो फिक्स्ड होता है क्योंकि वो सेंट्रल बैंक के द्वारा डिसाइड करी जाता है। बट जो आपका जो मनी डिमांड होता है वो तीन मोटिव पे डिपेंड करता है। मनी जो आपका डिमांड फॉर मनी होता है वो तीन मोटिव पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आपका जो डिमांड फॉर मनी है, डिमांड फॉर मनी, जिसको हम एमडी से डिनोट करते हैं, वो तीन चीजों पे ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी,
जो आपका मनी डिमांड है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। जो आपका मनी डिमांड फॉर मनी है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपका ये टीडीएम का मतलब हो जाएगा ट्रांज़ैक्शन डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी। पी से आका हो जाएगा प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। और आपका एस एस से एसपी हो जाएगा स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, जिसको हम सट्टेबाजी बोलते हैं। डिमांड फॉर मनी। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक तो आपका जो मनी डिमांड होती है कहाँ कहाँ पे जो मनी की डिमांड होती है कहाँ कहाँ पे होती है। एक तो आपका ट्रांजैक्शन जब आप लेन देन कर रहे होते हो उस समय आपको मनी की जरूरत होती है, जिसको हम ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बोलते हैं। प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी की कि आप भविष्य के लिए पैसा बचा के रखते हो कि अगर आपको कभी भी नीड हो गई तो आप उस पैसे का यूज कर सकते हो, उस चीज के लिए आपको डिमांड की जरूरत होती है। फिर आपका स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का मतलब हो जाता है कि लोग अपने पास फ्यूचर में कैश इसलिए रखते हैं ताकि जैसे बॉन्ड्स और हो गए या एसेट्स खरीदने के लिए अगर उनके प्राइस में कोई चेंज आएगा तो ही वो खरीदेंगे, नहीं तो वो अपने पास ही रखेंगे कि प्राइसेस में चेंज होगा। इसीलिए जो आपका डिमांड फॉर मनी है और आपका प्रिकॉशनरी मोटिव, ये आपका इनकम पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये दोनों आपका इनकम पे डिपेंड करता है। इनकम पे डिपेंड करता है। और जो आपका स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अब इसकी भी सिचुएशन यहाँ पे देख लेते हैं कि जब आपका देख लेते हैं कि अगर आपका इनकम बढ़ती है, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और जो आपका प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। कि तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और यहाँ पे सेविंग भी बढ़ जाएगी आपकी। तो जो आपका जो डिमांड फॉर मनी है और प्रिकॉशनरी मोटिव है ये दोनों आपका सिर्फ ये दोनों आपका इनकम पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपका जो डिमांड फॉर मनी है और प्रिकॉशनरी मोटिव है जो आपकी लेन देन के लिए और फ्यूचर में जो आप भविष्य में पैसा सेव करके रखते हो वो चीज आपकी बढ़ जाएगी, तो आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाएगा। फिर आते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर पे डिपेंड करता है। अभी हमने क्या समझा कि स्पेकुलेटिव का मतलब होता है, इसको हिंदी में हम सट्टेबाजी बोलते हैं, कि लोग अपने पास फ्यूचर में पैसा इसलिए रखते हैं ताकि आगे चल के अगर बॉन्ड्स या एसेट्स का प्राइस चेंज होता है तो उसी समय वो खरीदेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ जाता है तो लोग स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहेगा तो लोग बैंक में पैसा ज्यादा डिपॉजिट करेंगे, लोग अपने पास कैश रखना बंद करेंगे क्योंकि उस समय उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, और जैसे ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है लोग अपने पास कैश रखेंगे और वेट करेंगे कि फ्यूचर में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तब हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो उस समय क्या होता है कि लोग अपने पास कैश रखना ज्यादा पसंद करते हैं, बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे। तो जो आपका स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी होता है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो आप कैश रखना अपने पास कैश नहीं रखोगे, आप जाके बैंक में डिपॉजिट करोगे क्योंकि आपको वहां पे अच्छा खासा ब्याज दर मिलेगी। तो आप अपने पास कैश नहीं रखोगे। फिर ठीक है, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है क्योंकि इस समय आपको बैंक से कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता तो लोग अपने पास कैश रखना ज्यादा पसंद करेंगे कि इन फ्यूचर अगर रेट में चेंजेस आते हैं तो तब हम जाके उस जो पैसा है उसका हम यूज करेंगे। इसीलिए दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, निगेटिव रिलेशनशिप। यहाँ पे निगेटिव कर देंगे। ठीक है, तो समझ में आया एलएम का। एलएम आपका मनी मार्केट है और ये एलएम का क्या बताता है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है और इनकम है उन सभी कॉम्बिनेशंस को बताता है जहाँ पे आपका जो आपका डिमांड फॉर मनी और आपका मनी सप्लाई वहाँ पे इक्वल हो जाता है। अभी हमने बताया कि डिमांड फॉर मनी आपका 3 चीजों पे डिपेंड करता है, 3 मोटिव्स पे डिपेंड करता है। आपका ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी और थर्ड है आपका स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। एक तो आप लेन देन के लिए यूज करते हो, ठीक है, और प्रिकॉशनरी मोटिव भविष्य के लिए जो अब जब आप पैसा सेव करके रखोगे तो दोनों आपका इनकम पे डिपेंड करेगा। देखो लेन देन आपका और आपके भविष्य के लिए पैसा सेव करके आप आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। तो अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप लेन देन भी बढ़ाओगे और पैसा भी सेव करके रखोगे
इन फ्यूचर के लिए, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। और आपका जो सट्टेबाजी होता है, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? सट्टेबाजी। सट्टेबाजी एक तरीके से आप सट्टेबाजी ही कर रहे हो ना, कि इन फ्यूचर में आप पैसा अपने पास रखा है कि अगर बॉन्ड्स में या एसेट्स में प्राइसेस में चेंज आएगा तभी हम उन पैसों का यूज करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर पे डिपेंड करता है, ब्याज दर पे डिपेंड करता है आपका, कि आपका जब ब्याज दर अगर बढ़ा हुआ होता है तो आप सट्टेबाजी कम करोगे क्योंकि आपको कोई फायदा नहीं हो रहा होगा। जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो अब आप अपने पास कैश रखना ज्यादा पसंद करोगे क्योंकि उस समय आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा होगा, बैंक से भी कोई फायदा। अब वेट करोगे कि हाँ प्राइसेस में चेंज आएगा तब हम उस चीज का यूज करेंगे। तो ये था आपका डिमांड फॉर मनी। अब हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि आपका जो एलएम कर्व है, राइट वर्ड कब शिफ्ट होता है और लेफ्ट वर्ड कब शिफ्ट होता है। अब सबसे पहले हम इसका एलएम कर्व का डायग्राम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसका शिफ्ट समझेंगे कि शिफ्ट क्यों होता है डिमांड आपका एलएम वक्र। सबसे पहले तो हम एलएम कर्व का डायग्राम देखेंगे। जो आपका आईएस कर्व था वो क्या था कि आपका डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहा था, बट आपका जो एलएम कर्व है वो आपका अपवर्ड शिफ्ट करता है। ये आपका एलएम कर्व हो गया, ये आपका इधर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा और इधर आपका एक्स एक्सिस पे आपका इनकम हो जाएगा। इसको हम एलएम कर्व बोलेंगे। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? जब आपका मान लो कि आपका यहाँ पे मनी सप्लाई आपका ज्यादा है, एमडी कम है। यहाँ पे आपका ये ए सिचुएशन कर लो, ठीक है। बी सिचुएशन पे क्या है कि आपका एमडी ज्यादा है और एमएस कम है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इक्विलिब्रियम की बात कहाँ करी गई है? जो आपका इंटरेस्ट रेट है और जो आपका जो इनकम है वो उन सभी कॉम्बिनेशंस को बताता है, उन सभी संयोगों को बताता है जहाँ पे आपका डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी आपका इक्वल होता है, वही आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। तो जो आपका जहाँ पे इक्विलिब्रियम का पॉइंट यही होगा जहाँ पे एमडी और आपका एमएस इक्वल होगा, वही आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। इसी को हम मनी मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। तीन सिचुएशन हमने देख ली। ए में क्या हो रहा था कि आपका सप्लाई ज्यादा था, डिमांड फॉर मनी कम थी। यहाँ पे आपका डिमांड फॉर मनी ज्यादा है, सप्लाई, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम की बात नहीं करते। जहां पे ये दोनों बराबर होंगे वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। तो ये जो आपका एलएम कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोप का होता है, अपवर्ड स्लोप का होता है। जो आपका आईएस कर्व है वो आपका क्या है कि डाउनवर्ड स्लोप का है, निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। जो आपका आईएस कर्व होता है वो आपका डाउनवर्ड स्लोप का होता है, इसलिए वो निगेटिव होता है। बट आपका एलएम कर्व क्या है कि आपका अपवर्ड होता है, इसलिए क्या है, पॉजिटिव होता है। ये आपका पॉजिटिव होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, एग्जाम में जरूर पूछेंगे यहाँ से क्वेश्चन। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आपका एलएम कर्व है वो क्यों शिफ्ट करता है, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। कॉजेज ऑफ शिफ्ट इन एलएम कर्व। अब एलएम कर्व क्यों शिफ्ट होता है? दो तरह से सिचुएशन है यहाँ पे, दोनों को हम यहाँ पे एक साथ ही देख लेंगे। तो दो तरह से यहाँ एलएम कर्व शिफ्ट करते हैं, एक आपका राइटवर्ड शिफ्ट करता है, एक आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि राइटवर्ड कब शिफ्ट करेगा। ये आपका दो आपका आई एलएम कर्व, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। यहाँ पे हम इनकम बताए थे, ओ एक्स एक्सिस पे आपका इनकम हो जाएगा, ओ वाई आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम इधर की सिचुएशन हो जाएगी, इनकम हो जाएगा। ये आपका वाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एलएम कर्व और ये आपका एलएम, ठीक है, एलएम, ठीक है। एलएम कर्व राइटवर्ड कब शिफ्ट होता है? आपका जब आपका मनी सप्लाई, यहाँ पे क्या होता है कि जब राइटवर्ड तब शिफ्ट होता है जब आपका मनी सप्लाई, आपका यहाँ पे क्या होता है, मनी सप्लाई ज्यादा होता है
क्या होता है कि इस सिचुएशन में क्या है कि आपका मनी सप्लाई ज्यादा होता है और मनी डिमांड फॉर मनी कम होता है, इसलिए आपका जो एलएम कर्व होता है राइटवर्ड शिफ्ट होता है। और लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होता है, जब आपका मनी सप्लाई कम होता है और मनी डिमांड फॉर मनी ज्यादा हो रहा होता है, तब आपका जो एलएम कर्व होता है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। क्योंकि आपका क्या होता है कि जब आपका मनी सप्लाई ज्यादा होता है, मार्केट में पैसा ज्यादा हो रहा होता है, तो इससे क्या होती है कि ब्याज दरें कम होती है उस समय। तो ब्याज दरें कम कम होंगी तो लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, इनकम में वृद्धि हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मनी सप्लाई ज्यादा है इसलिए और आपका डिमांड फॉर मनी कम है, इसलिए आपका इधर शिफ्ट हो गया। यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट वर्ड क्यों शिफ्ट हुआ है आपका, क्योंकि आपका मनी सप्लाई, जो सप्लाई फॉर मनी सप्लाई है मार्केट में, वो क्या है, कम है, और डिमांड फॉर मनी यहाँ पे ज्यादा हो रखी है। क्या है, डिमांड ज्यादा है, मनी सप्लाई कम है, तो क्या है कि ब्याज दरें भी ज्यादा हो रही होंगी। ब्याज दरें जब ज्यादा होंगी तो लोग इन्वेस्टमेंट्स भी कम करेंगे, तो इसलिए जो आपका एलएम कर्व है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। बस रीजन क्या है कि राइट वर्ड क्यों शिफ्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे मनी सप्लाई आपका क्या है, ज्यादा हो रहा होता है, ठीक है, और एमडी कम हो रहा होता है, डिमांड फॉर मनी कम होता है। लेफ्ट वर्ड क्यों शिफ्ट होता है, क्योंकि आपका मनी सप्लाई कम होता है और मनी डिमांड फॉर मनी आपका ज्यादा हो रहा होता है। तो ये दो सिचुएशन थी कि एलएम कर्व लेफ्ट वर्ड क्यों शिफ्ट होता है, दाएं बाएं क्यों शिफ्ट होता है। तो एलएम कर्व क्या बताता है, ये इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के उन सभी कॉम्बिनेशंस को बताता है जहां पे डिमांड फॉर मनी और मनी सप्लाई जहां पे इक्वल होता है, और मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम को बताता है जहां पे एमडी और एमएस दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे दोनों का एक साथ डायग्राम देख लेते हैं, आईएस और एलएम कर्व का, दोनों का इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। आईएस एलएम कर्व इक्विलिब्रियम, ये संतुलन में कब होंगे, ये आपका, यहाँ पे हम इनकम लिखेंगे, इधर हमारा ओ वाई एक्सिस पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर जो आपका आईएस कर्व है नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है, ये आपका आईएस कर्व है, निगेटिव स्लोप का होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है, इसलिए ये जो आपका आईएस कर्व होता है वो निगेटिव होता है। फिर आपका जो एलएम कर्व होता है वो क्या होता है, अपवर्ड होता है, ये आपका एलएम कर्व है। जहां पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। ये क्या, कौन सा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाता है, जहां पे ये दोनों आपका मनी गुड मार्केट और आपका ये मनी मार्केट जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। ये आपका आईएस कर्व है, आईएस कर्व आपका डाउन स्लोपिंग का होता है और निगेटिव होता है, और एलएम कर्व आपका अपवर्ड होता है और पॉजिटिव होता है। में तब होता है जब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये आपका इक्विलिब्रियम में होता है। कर्व है, आईएस कर्व क्या बताता है, इनकम और इंटरेस्ट के बीच के उन कॉम्बिनेशंस को बताता है जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं। और आईएस कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है, डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, निगेटिव होता है। ओके, क्लियर, इंपॉर्टेंट है। फिर जो आपका एलएम कर्व होता है वो क्या है, वो भी इनकम और इंटरेस्ट रेट के उन कॉम्बिनेशंस को बताता है, उन संयोगों को बताता है जहां पे आपका एमडी, जहां पे डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी बराबर होते हैं। और जो आपका एलएम कर्व होता है वो अपवर्ड होता है, अपवर्ड स्लोपिंग का होता है, और कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका कि आईएस कर्व आपका नेगेटिव होता है और आपका एलएम कर्व क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और क्या बताता है, एमडी और एमएस के बीच के इक्विलिब्रियम को बताता है कि मनी मार्केट में क्या बताता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे डिमांड फॉर मनी और सप्लाई फॉर मनी इक्वल होते हैं। और आईएस क्या बताता है कि आप वो आईएस क्या बताता है, गुड मार्केट के बारे में बताता है, और इनकम और इंटरेस्ट रेट के उन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को बताता है जहां पे आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपके दोनों जहां पे बराबर होते हैं। आईएस कर्व और एलएम कर्व जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं
तो ये यहाँ पे बताता है इस ये वाला पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाता है। तो ये था आपका डायग्राम आईएसएलएम कर्व का इक्विलिब्रियम का। और सिंपल सा बस आईएसएलएम कर्व ये है कि सबसे पहले तो आपके प्रोफेसर हिग्स और हैंसन ने दिया था। आईएसएलएम कर्व रिप्रेजेंट करता है मनी मार्केट और गुड मार्केट के इक्विलिब्रियम को, संतुलन को ये शो करता है। तो ये हमने आज यहाँ पे दोनों के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया है अच्छे से, आईएस कर्व के बारे में भी पढ़ लिया और हमने एलएम कर्व के बारे में पढ़ लिया विद डायग्राम फ्रेंड्स। और आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो मेरी कॉन्सेप्ट की क्लासेस को देख सकता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में मैंने पढ़ाने की कोशिश करी ताकि आपको टॉपिक जो है वो क्लियर हो सके। और मैंने पीवाईक्यू की सीरीज भी स्टार्ट करी है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हर एग्जाम्स के, मैंने कोशिश करी कि सारे एग्जाम्स के मैं आपके सामने पीवाईक्यूज लेकर आऊँ इकोनॉमिक्स के। तो आप वो भी देखिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाया हुआ। बस आपसे यही कहना है कि मेरे चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यस, प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।